डर टीवी प्रेजेंटिंग पुराना किराएदार। एक और दिन ढल रहा था। हवा से झूमते पेड़ों में भी आज जैसे अजीब सी बेचैनी थी। राजन राय एक और दिन का काम निपटा कर लौट रहा था। किसने सोचा था कि एक सरकारी टीचर की नौकरी इतनी मेहनत करवाएगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस होती है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो दूर किसी घर में बजते गाने की धुन सुन रहा है, लेकिन कुछ देर बाद एक मोड़ पर मुड़ते हुए उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसे लग रहा था कि कोई कुछ देर से उसका पीछा कर रहा है। एक तो काली रात, उस पर यह सुनसान सड़क। अच्छे खासे इंसान का पसीना निकल जाए तो फिर अपने राजन राय अलग थोड़ी ना थे। वो भी पसीने से भीग गए थे। तभी उनको पास की झाड़ी के हिलने की आवाज आई और वो डर से कांपने लगे। उन्होंने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई और अब राजन का ध्यान जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने पर था। वो खुद को कोस रहा था। उसके मन में आया कि काश ईएमआई पर बाइक ले लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ तेज कदमों के बाद आखिरकार उसे अपने घर का गेट दिखने लगा। वैसे तो छोटे शहर में यह फायदा था कि उसे किराए पर अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा मकान मिल गया था। आसपास का खुला खुला माहौल जो उसे पसंद था, आज वो ही उसे काटने को दौड़ रहा था। कभी कभी जगह की शांति सुकून देने की बजाय दिल में दहशत बढ़ाने का काम करती है। उसने अपना गेट खोला ही था कि उसकी चाबी गिर गई। वो चाबी उठा ही रहा था कि एक आदमी उसके गेट से उसके आंगन में घुस गया। यह आदमी 40-45 साल का था और उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। उसकी छाती पर एक मरहम पट्टी बंधी हुई थी जो उसके शर्ट से बाहर झांक रही थी। उसकी पैंट जूते मिट्टी में सने हुए थे। राजन ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने राजन पर ध्यान नहीं दिया, जैसे वो था ही नहीं। इस तरह इग्नोर किए जाने के बाद अब राजन को उस पर गुस्सा आ रहा था। भला ऐसे कैसे कोई उसके मकान में घुस सकता है। अब तो उसे लग रहा था कि पूरे रास्ते उसका पीछा करने वाला इंसान भी शायद यही अजीब सा शख्स था। राजन उससे जो भी पूछता या तो वो अपना मुंह फेर लेता या अनसुना कर देता। एक कोने में आकर आखिरकार राजन ने उसे पकड़ा और पूछा कि उसके यहां आने की वजह क्या है। अब भी राजन से आंखें मिलाने से बचता हुआ वो आदमी कुछ बड़बड़ाया। मैं यहां रहा करता था, उसने अचानक से उस मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह आदमी क्या बकवास कर रहा है। राजन तो वहां पिछले 7 महीनों से रह रहा था और उससे पहले यह घर काफी सालों से खाली था। यह जरूर कोई चोर गैंग का होगा। राजन जब उसकी बात पर हंसा तो वो चिल्लाया, मैं यहां रहा करता था, उस तरफ। इतना कहकर वो रुक गया। राजन ने उसकी उंगली के इशारे की तरफ नजर घुमाई तो वहां गंदी मिट्टी का फव्वारा जमीन से निकलने लगा। यह नजारा देख राजन 2 कदम पीछे हटाई था कि वो रहस्यमयी आदमी उसके सामने से गायब था। अब जैसे राजन को 440 वोल्ट का झटका लगा और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। लगता है दिलीप साहब ने यह छत ठीक करवा दी। वो इंसान अचानक घर की छत पर बैठा हुआ बोला। यह सुनकर तो राजन का दिमाग सुन्न हो गया। एक तो ये इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गया और दूसरा इसे पुराने मकान मालिक दिलीप जी के बारे में कैसे पता। वो तो लगभग 4 साल पहले ही मर गए। ऊपर से कमजोर छत वाली बात तो केवल ऐसे इंसान को पता चल सकती है जो कभी इस घर में रहा हो। अब राजन को उस आदमी की पट्टी और शर्ट पर उभरे हुए खून के धब्बे नजर आने लगे, जैसे कोई पुराना जख्म उभर आया हो। राजन उससे खून के बारे में पूछने ही वाला था तो उसे अपनी छत से टपकता खून महसूस हुआ। इस बार बिना सवाल पूछे वो आदमी बोला, पुरानी चोट है, मरहम पट्टी करवा लूंगा। डर और गुस्से की मिली-जुली सूरत लिए राजन ने उस आदमी को वहां से जाने को कहा। उम्मीद से उलट इस बार उस आदमी ने राजन की बात मान ली।
यह देखकर राजन ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन जाते हुए उस आदमी ने राजन को बताया कि घर के आखिरी कमरे के ऊपर बनी छत में उसका कुछ सामान रखा है। राजन ने उसे कहा कि कुछ मिलने पर वो उसे बता देगा। वो उस आदमी से उसका नाम और फोन नंबर मांगता है। आदमी कुछ सोचते हुए अपना नाम गिरीश सिंह बताता है, फिर कहता है कि शायद ये मेरा यहां आखिरी दिन है। जब तक राजन अपना फोन अपने बैग से निकालता है, तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। राजन का हलक सूख चुका था। इस अंधेरे में अकेले और बिना चश्मे के इधर उधर भागना राजन को सही नहीं लगा और वो अपने घर के अंदर आ गया। ठंडे पानी से तसल्ली से नहाने के बाद और अपना मनपसंद पुलाव खाने के बाद राजन टीवी देख रहा था। तभी अचानक टीवी पर गिरीश आ जाता है। वो राजन को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। राजन के तो होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखों को बंद करके जब फिर से अपनी आंखें खोलता है तो टीवी नॉर्मली चल रहा होता है। आखिरकार राजन ने सोचा कि अपने डर का सामना करना ही उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है। तभी अचानक से घर की बत्ती गुल हो गई और टीवी में फिर से गिरीश आ गया। वो राजन को जाते हुए देखता है और अपने मुंह पर उंगली रखकर करते हुए एक स्माइल दे रहा था। इधर राजन एक टॉर्च और सीढ़ी लेकर पीछे वाले कमरे की दुछत्ती के पास पहुंचा। किसी तरह उसका छोटा सा दरवाजा खोलने के बाद उसे एक सूटकेस मिला। वो उसको लेकर नीचे उतरने ही लगा था कि वो सूटकेस उसके हाथ से फिसल कर गिर गया और खुल गया। राजन ने जैसे ही नीचे देखा, उसके होश उड़ गए। उसमें एक कंकाल था जो कि वर्दी पहने हुए था। राजन ने नीचे आकर हिम्मत करके उस कंकाल को टॉर्च मारकर देखा तो वर्दी के नेम प्लेट पर लिखा था गिरीश सिंह। यह नाम पढ़ते ही राजन दहशत में आ गया। वो भागना चाहता था पर उसके पांव जम गए। तभी वो कंकाल उठा और उसने राजन को देखकर स्माइल दी। राजन डर के मारे कांप रहा था। तभी उस कंकाल ने अपना हाथ उठाया। राजन ने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू है। उस कंकाल ने वो चाकू राजन की छाती में घोंप दिया। राजन की आंख खुली की खुली रह गई। कुछ महीने बाद शाम को एक आदमी अपना सूटकेस लेकर घर का दरवाजा खोलता है और घर में जाता है। छत पर दो सर निकलते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। डरते रहें डर टीवी पर।